आज मैं ये वीडियो उस सच के लिए बना रहा हूँ जिसे अगर आपने अभी नहीं समझा तो चाहे आप कितनी भी ट्रेडिंग सीख लें, चार्ट कितना भी पढ़ लें, पैसा फिर भी आपके हाथ में टिकेगा नहीं। मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। ज़रा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपकी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम सच में स्ट्रेटजी की है, या फिर हर लॉस के बाद आपके इमोशंस आपके हाथ से कंट्रोल छीन लेते हैं? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि सेटअप सही था, फिर भी डर की वजह से एंट्री मिस हो गई, या फिर गुस्से में आकर आपने ऐसा ट्रेड ले लिया जो आपके प्लान में था ही नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कोई नया इंडिकेटर, कोई सीक्रेट सेटअप या कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला। आज मैं आपको वो एक माइंडसेट दिखाने वाला हूँ जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा बदल दी। वही माइंडसेट जिसे समझने के बाद मैंने मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू किया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 30 डेज में आप अपनी सोच को रीशेप कर सकते हैं, कैसे हर लॉस आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बना सकता है, कैसे ट्रेडिंग का डर धीरे धीरे कंट्रोल में आ सकता है, और कैसे आप एक ऐसे ट्रेडर बन सकते हैं जो मार्केट के सामने नहीं, खुद के सामने स्ट्रांग हो। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि एक सही स्ट्रेटजी आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगी, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद ट्रेडिंग को देखने का आपका नज़रिया वही नहीं रहेगा। अब चलिए उस सबसे ज़रूरी बात से शुरुआत करते हैं जिसे समझे बिना ट्रेडिंग में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था। मेरे दिमाग में एक ही सपना चलता रहता था, जल्दी पैसा, बड़ा प्रॉफिट और फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं सोचता था कि अगर एक सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। दिन रात चार्ट देखना, नए नए इंडिकेटर लगाना, हर दूसरे दिन नई स्ट्रेटजी ट्राई करना, यही मेरी ट्रेडिंग थी। लेकिन रिजल्ट हर बार एक जैसा आता था, कुछ प्रॉफिट, फिर बड़ा लॉस, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन। उस समय मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की कमी है। मुझे लगता था कि मैं अभी पूरा ट्रेडिंग नहीं जानता, इसलिए मैं कोर्स बदलता रहा, वीडियो बदलता रहा, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो था मेरा माइंडसेट। मैं ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेल रहा था जहां हर दिन जीतना ज़रूरी है, और यहीं पर मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है, मार्केट तो बस अपना काम कर रहा है। असली प्रॉब्लम मेरी सोच थी। मैं हर ट्रेड को लाइफ या डेथ का सवाल बना लेता था। एक लॉस का मतलब मेरे लिए ये होता था कि मैं फेल हूँ, और एक प्रॉफिट का मतलब ये कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यही सोच मुझे कभी शांत नहीं रहने देती थी। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में सक्सेस उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना चार्ट पढ़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं है जहां हर महीने सैलरी फिक्स हो। ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड बिजनेस है। यहाँ हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम हर बार ये उम्मीद करते हैं कि अगला ट्रेड ज़रूर प्रॉफिट देगा। यही एक्सपेक्टेशन हमें इमोशनली कमज़ोर बनाती है। मैंने जब पहली बार ये समझा कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम सही डिसीजन लेना है, उसी दिन से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से ये कहना शुरू किया कि अगर मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया है तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं सही हूँ। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब रियल पैसा लगा होता है तब ये माइंडसेट रखना सबसे मुश्किल होता है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये माइंडसेट आता कैसे है? क्या ये अपने आप आ जाता है, या फिर इसके लिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए? सच ये है कि ये माइंडसेट अचानक नहीं आता। ये धीरे धीरे बनता है जब आप बार बार खुद से वही सही सवाल पूछते हैं। मैं अब हर ट्रेड से पहले खुद से ये नहीं पूछता कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा। मैं खुद से ये पूछता हूँ कि क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के अनुसार है? क्या मेरा रिस्क फिक्स है? क्या मैं इस ट्रेड के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली रेडी हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता है, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ।
यही वो जगह है जहां ट्रेडर और गैम्बलर के बीच फर्क बनता है। गैम्बलर रिजल्ट के पीछे भागता है, ट्रेडर प्रोसेस के पीछे चलता है, और जो इंसान प्रोसेस को पकड़ लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि कैसे सोच का ये छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा बदल सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी असली लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि आपके अपने माइंड से है। और जब तक इस बात को गहराई से नहीं समझा जाएगा तब तक आगे की हर चीज़ अधूरी रहेगी। अब एक बात आपको साफ दिखने लगी होगी कि ट्रेडिंग में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं खुद से होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इतना सब समझने के बाद भी ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं? क्यों हर ट्रेडर जानता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए फिर भी वही करता है? मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें क्या करना है ये नहीं पता। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सही समय पर खुद को रोक नहीं पाते। और यही जगह है जहाँ माइंडसेट पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर ट्रेडर चार्ट पर नहीं अपने इमोशंस पर हारते हैं। लॉस होते ही दिमाग में एक ही आवाज़ गूंजती है, पैसा वापस चाहिए। उस समय कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, कोई रूल याद नहीं रहता, हाथ अपने आप ट्रेड बटन पर चला जाता है। और यही से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और अकाउंट ब्लो करने की कहानी। आप ज़रा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक लॉस के बाद बिना सेटअप के ट्रेड ले लिया हो, सिर्फ इसलिए कि मन नहीं मान रहा था? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं भी यही करता था और यही करता रहा जब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि ये नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशनल डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ है एक्सपेक्टेशन। हम हर ट्रेड से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा लेते हैं। ये ट्रेड चल जाएगा, ये ट्रेड मेरा दिन बना देगा। और जब मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, और फिर हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हम नॉर्मल माइंड में कभी नहीं लेते। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, मार्केट आपको कुछ भी ओ नहीं करता। मार्केट ना तो आपको प्रॉफिट देने का वादा करता है और ना ही लॉस से बचाने की गारंटी देता है। फिर भी हम हर ट्रेड को पर्सनल बना लेते हैं, जैसे मार्केट जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। और यही सोच ट्रेडर को अंदर से कमज़ोर कर देती है। एक और बड़ी वजह जिससे लोग फेल होते हैं वो है पेशेंस की कमी। हम चाहते हैं कि रिजल्ट तुरंत आए, 2-4 अच्छे ट्रेड के बाद हमें लगने लगता है कि अब तो सब समझ आ गया, और फिर रिस्क बढ़ जाता है, रूल्स ढीले पड़ जाते हैं, और एक गलत ट्रेड पूरा गेम पलट देता है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट बना लेते हैं। स्क्रीन के सामने बैठे हैं, कैंडल्स देख रहे हैं, दिल तेज चल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग कोई थ्रिल गेम नहीं है। ये एक सीरियस बिजनेस है, और बिजनेस में इमोशंस नहीं, सिस्टम चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर लोग खुद को ट्रेडिंग के लिए मेंटली तैयार ही नहीं करते। अकाउंट खोल लिया, पैसा डाल दिया, लेकिन माइंडसेट पर काम नहीं किया। जैसे बिना फिटनेस के कोई मैराथन दौड़ने निकल जाए। रिजल्ट क्या होगा ये हम सब जानते हैं। पहले हिस्से में मैंने कहा था कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात और क्लियर हो जाती है, जो ट्रेडर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना जानता हो, लंबे समय तक टिक नहीं पाता। और यही वजह है कि अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी सोच रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर शिफ्ट नहीं होती तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स बार बार सामने आती रहेंगी। अब आगे हम उसी माइंडसेट की बात करेंगे जो इन सारी गलतियों की जड़ को ही पकड़ लेता है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट शुरू होता है। अगर आपने अभी तक खुद को इस वीडियो में कहीं ना कहीं पाया है तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ वही आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अब बात किसी प्रॉब्लम की नहीं है, अब बात सॉल्यूशन की है। और ये सॉल्यूशन कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि वही एक माइंडसेट है जिसकी कमी की वजह से अब तक सब बिखरा हुआ था। मैं बहुत समय तक ये सोचता रहा कि मुझे बस ज़्यादा सही ट्रेड लेने हैं,
कम गलती करनी है, ज़्यादा जीतना है। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है आपका प्रोसेस। और जिस दिन मैंने रिजल्ट को पकड़ने की कोशिश छोड़कर प्रोसेस को पकड़ लिया, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग स्टेबल होना शुरू हुई। अब मैं हर ट्रेड को एक जजमेंट की तरह नहीं देखता, मैं उसे एक सैंपल की तरह देखता हूँ, जैसे एक लंबी सीरीज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रेड प्रॉफिट में बंद होगा या लॉस में। मुझे फर्क पड़ता है कि क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से लिया गया था या नहीं। यहीं पर माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। पहले हर ट्रेड मेरे लिए एक इमोशनल इवेंट होता था, अब हर ट्रेड एक प्रोसेस इवेंट है। पहले हर कैंडल मेरे दिल की धड़कन बढ़ाती थी, अब कैंडल सिर्फ डेटा है। और जब ट्रेडिंग डेटा बन जाती है, तब इमोशंस धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं होता कि किसकी स्ट्रेटजी बेहतर है। फर्क ये होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने डिसीजन को इमोशंस से अलग रखता है। वो जानता है कि एक लॉस ट्रेड उसकी पहचान नहीं है और एक प्रॉफिट ट्रेड उसकी होशियारी का सर्टिफिकेट नहीं है। जब आप प्रोसेस पर फोकस करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, ये शांत होता है। ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता, बल्कि स्टेबल बनाता है। अब आपको हर दिन मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। मैं अब अपने दिन को इस बात से जज नहीं करता कि मैंने कितना पैसा कमाया। मैं अपने दिन को इस बात से जज करता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर दिन में 3 ट्रेड लिए और तीनों लॉस में गए, लेकिन प्रोसेस सही था, तो वो दिन मेरे लिए सक्सेसफुल है। और अगर एक भी ट्रेड ऐसा लिया जो प्लान के बाहर था, चाहे उसमें प्रॉफिट क्यों ना हुआ हो, तो वो दिन मेरे लिए फेल है। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को मेंटली आसान बनाता है, क्योंकि अब आप खुद से लड़ नहीं रहे होते। अब आप हर समय खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप बस अपना काम कर रहे होते हैं, और ये काम है सही समय पर सही डिसीजन लेना, बिना रिजल्ट की गारंटी के। इस माइंडसेट का एक और बड़ा फायदा ये होता है कि आप डर से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि डर तब आता है जब हमें कुछ खोने का डर होता है। लेकिन जब आप पहले ही ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टेन है, तब डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब आप मार्केट से ये सवाल नहीं पूछते कि तुम मुझे क्या दोगे। अब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैंने आज एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव किया। और यकीन मानिए, जिस दिन ये सवाल आपकी ट्रेडिंग का सेंटर बन जाता है, उसी दिन से गेम बदल जाता है। अब यहाँ से आगे बात सिर्फ समझने की नहीं है, इम्प्लीमेंट करने की है। क्योंकि माइंडसेट सुनने से नहीं बदलता, माइंडसेट रोज की छोटी छोटी एक्शंस से बदलता है। और आगे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से यही देखने वाले हैं कि अगले कुछ दिनों में आप इस सोच को अपनी ट्रेडिंग में कैसे उतार सकते हैं, ताकि ये बात सिर्फ वीडियो तक सीमित ना रहे, बल्कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखे। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि सही माइंडसेट क्या है, और ये भी कि क्यों बिना इसके ट्रेडिंग हमेशा स्ट्रगल बनी रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस माइंडसेट को रियल लाइफ ट्रेडिंग में उतारा कैसे जाए। क्योंकि समझ लेना एक बात है, और रोज मार्केट के सामने उसी सोच के साथ बैठना बिल्कुल दूसरी बात है। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल 30 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की, जिसे मैंने खुद फॉलो किया है। ये प्रोसेस आपको ट्रेडिंग में परफेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको स्टेबल ज़रूर बना देगा। और ट्रेडिंग में स्टेबल होना प्रॉफिटेबल होने से पहले की सबसे ज़रूरी स्टेज है। शुरुआती कुछ दिन आपको खुद को स्लो करना होगा। ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग रिजल्ट के पीछे दौड़ने का आदी होता है। लेकिन यहाँ आपको जानबूझकर कम ट्रेड लेने हैं। मकसद पैसा कमाना नहीं है, मकसद खुद को ऑब्जर्व करना है। जब आप चार्ट देखते हैं, तब आपके अंदर क्या चल रहा है, डर, लालच, बेचैनी या जल्दी कुछ करने की इच्छा, इन सब को नोटिस करना है। इन दिनों में मैं खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं ट्रेड ले रहा हूँ या ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड का इंतजार करता है, गैम्बलर ट्रेड ढूंढता है,
जैसे ही ये फर्क समझ में आता है, वैसे ही ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम होने लगती है। अगले फेज में आपको एक ही सिस्टम पर टिके रहना है, चाहे 2 दिन लॉस हो जाएं, चाहे मन करे कुछ नया ट्राई करने का। आपको खुद को रोकना है, क्योंकि बार बार स्ट्रेटजी बदलना माइंडसेट को कभी स्टेबल नहीं होने देता। यहाँ आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं। फोकस ये होना चाहिए कि आप डिसिप्लिन में रह पा रहे हैं या नहीं। इस दौरान हर ट्रेड के बाद आपको खुद से ईमानदारी से बात करनी है। ये देखना है कि आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर नहीं किए तो खुद को जज नहीं करना है, बस एक्सेप्ट करना है। क्योंकि माइंडसेट तब बदलता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग में एक ठहराव आने लगा है। अब हर कैंडल आपको परेशान नहीं कर रही, अब हर मूव पर रिएक्शन नहीं आ रहा। और यही वो स्टेज है जहां प्रोसेस काम करना शुरू करता है। क्योंकि अब आप मार्केट के साथ लड़ नहीं रहे, आप बस अपने प्लान के अनुसार काम कर रहे हैं। 30 डेज के आसपास आते आते आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट फील होगा। लॉस अब उतना भारी नहीं लगेगा, प्रॉफिट अब सिर पर नहीं चढ़ेगा। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आने लगेगी। और यही सबसे हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। मैं यहाँ एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। ये 30 डेज कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि अगर आपने ईमानदारी से ये प्रोसेस फॉलो किया तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो 30 डेज पहले था। आप ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा कंट्रोल में होंगे, और ट्रेडिंग में कंट्रोल ही असली पावर है। अब जब माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है, तब आपको ट्रेडिंग बोझ नहीं लगती। ये एक रूटीन की तरह हो जाती है, जैसे कोई प्रोफेशनल अपना काम करता है। और यही वो पॉइंट है जहां से ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू किया जा सकता है। अब आखिरी बात बचती है, और वो है इस पूरे सफ़र का मतलब। क्योंकि माइंडसेट बदलना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ये आपकी सोच, आपके डिसीजन और आपके पूरे अप्रोच को बदल देता है। अब अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि आप बाकी भीड़ से अलग हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग वीडियो सिर्फ एंट्री और एग्जिट ढूंढने आते हैं, लेकिन आप यहाँ सोच बदलने आए हैं, और यही सोच आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाएगी। मैं इस पूरे वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट वाला खेल नहीं है। ये खुद के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपका काम हर दिन पैसा बनाना नहीं, बल्कि हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करना है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग एक नई दिशा में चल पड़ती है। आपको अब खुद से एक वादा करना है। अगले 30 डेज आप रिजल्ट के पीछे नहीं भागेंगे, आप प्रोसेस के पीछे चलेंगे। आप हर ट्रेड को एक सीख की तरह देखेंगे, ना कि एक जजमेंट की तरह। और जब ये आदत बन जाती है, तब प्रॉफिट अपने आप साइड प्रोडक्ट बन जाता है। मैं आज भी खुद को रोज़ यही याद दिलाता हूँ कि मार्केट मुझे कुछ नहीं देना, मुझे खुद को सही रखना है। और यही सोच मुझे हर दिन ग्राउंडेड रखती है। अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको खुद के साथ ईमानदार रहना होगा। अब अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अगर कहीं भी आपने खुद को इसमें पहचाना हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है। और अगर आप ऐसे और डीप, रियल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है, माइंडसेट, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और आने वाले वीडियो उन्हीं प्रॉब्लम्स के आसपास बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। याद रखिए, मार्केट से जीतने से पहले खुद से जीतना ज़रूरी है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए।